हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे और आपकी अब कैलकुलेशन भी अच्छी होगी, राइट? अब हम पहुंच गए नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड चैप्टर नंबर 12। तो इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल्स में हम कौन कौन से होते हैं? देखो बच्चे, जिनकी भी 4 साइड्स है, ठीक है, वो सारे हमारे कंसीडर होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। अब यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पर पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगन्स क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमारी शेप्स हैं, उन्हें हम लेबल करेंगे, उनको नेमिंग करेंगे, उनको बारे में समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये सारी चीजें हमें कंटेंट है जो कि हमें पढ़ना है। देखो प्रॉपर्टी की बात आ गई ना, तो कोई जमीन जायदाद नहीं खरीदती क्वाड्रिलेटरल्स अपने नाम पर। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको फर्दर हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से समझ ली तो फिर आप न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम सबसे पहले ओपन कर्व में और क्लोज कर्व में। तो देखो यहाँ पे जो हमें दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। द कर्व्स व्हिच हैव डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन कर्व्स। इन द अबव फिगर्स ए एंड सी आर ओपन फिगर्स। सो ए इनकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट है, तो ये क्या है? ये ओपन कर्व्स है। बट ये बी, डी एंड ई में क्या है कि इनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही है, तो ये कंसीडर होंगे हमारे क्लोज फिगर्स में, ठीक है। A curve which does not cross itself anywhere, it is called simple figure. So simple curve in the above figure A, C and D and E are simple curves, यानी कि क्रॉस नहीं कर रहे हैं, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं है। तो ये polygons क्या होते हैं? A simple closed curve made up of only line segment, it's called polygon. We can classify the polygons according to their number of sides or vertices they have. A polygon has at least 3 sides. सबसे छोटा जो polygon है वो हमारा 3 sides वाला है, which is a triangle. तो हम उसे क्लासीफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं? उसके वर्टेक्स और उसकी साइड्स के बेसिस पर, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हम लाइन सेगमेंट्स यूज करते हैं अपने पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। तो ये सारे आपको देख लेने हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। अब आता है डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन का मतलब क्या होता है? द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आर कॉल्ड डायगोनल ऑफ द फिगर। देखो बच्चों, एक फिगर में मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी में आपको खुद ही देख लेना है कि जब हम वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं तो देखो ये कॉर्नर जो है हमारा, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये हमने कनेक्ट करा है। यहाँ पर ए और डी को हमने कनेक्ट करा है, बी और डी को कनेक्ट करा है, सी एंड ए को एंड ई एंड बी को। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो हमारे वर्टिसेस हैं हम उन्हें अटैच, ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो ए सी, ए डी, बी डी, बी ई, सी ई। कॉमन नहीं कह सकते, ज्वाइन वर्ड्स विल बी मोर प्रोमिनेंट फॉर यूजिंग दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव की। कॉन्वेक्स का मतलब यह है कि अब पॉलीगन इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग any two points diagonal always lies in the interior of the polygon is called convex polygon। यानी कि आपको बात यहाँ पे ये समझनी है कि जो डायगोनल बन रहे हैं ना वो फिगर के अंदर ही बन रहे हैं, कॉन्वेक्स के अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या कहा गया? पॉलीगन इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। दो चीजें बता दी कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में। पहली प्रॉपर्टी क्या बता दी? कि जो उनका इंटरनल एंगल होगा ना वो 180 डिग्री से कम होगा। दूसरा, जो डायगोनल्स बन रहे होंगे वो फिगर के अंदर ही बन रहे होंगे, बाहर नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन, अ पॉलीगन इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स डज नॉट लाई इनसाइड पॉलीगन। और जो उनका इंटीरियर एंगल होगा ऑब्वियसली बात है वो भी मोर देन यानी ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे डायगोनल बाहर बन रहा है, तो आपने ये देखते ही समझ जाना है। अब बात आती है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन के। पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन एंड इक्वल ट्राइंगल और स्क्वायर, ये एग्जांपल्स हो गए। और अ पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर इज कॉल्ड एन इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब आ जाती है बात एंगल सम प्रॉपर्टी की। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? कि जो भी हमारे एंगल्स, जो भी हमें पॉलीगन्स दिए हुए हैं उनके जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम, ठीक है। तो ट्राइंगल का तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा कि ऑल थ्री साइड्स और ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल का हमें यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पर एक हमें इससे फॉर्मूला भी डिनोट किया हुआ है, वो देख लेते हैं। आपके पास नंबर ऑफ साइड्स होंगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 1, तो ये सम हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 4। 4 को आपके पास फिर कितने ट्राइंगल होंगे 4 में? तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 ट्राइंगल्स होंगे, तो आप 180 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो इस तरीके से भी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि जो आपका n है उसमें से 2 माइनस कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला ओरिजिनेट होता है वो ये है, if a polygon has n sides then the number of diagonals of the polygon। ये तो देखो डायगोनल्स के लिए बताया हुआ है। यहाँ पर एंगल्स के लिए हमें क्या देखना है कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री हमारा सम आ जाएगा। ये रहा वो फॉर्मूला, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज दिस। इंटीरियर के लिए ये है
सम ये है, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो फिर उसके लिए ये है, ठीक है। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अभी हमने इंटीरियर की बात करी, अब हम एक्सटीरियर की बात करें। एक्सटीरियर में हम क्या बात कर रहे हैं, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC ईच साइड इज एक्सटेंडेड द एंगल, अब यहाँ पर हमें एंगल्स बाहर दिए हुए हैं, ठीक है। इफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज n साइड देन इट्स एक्सटीरियर एंगल इज दिस, फॉर्मूला ये है 360 डिवाइडेड बाय n, और n अगर हमें एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल हम कर देंगे। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वाड्रिलेटरल पर, जो कि हमारा पूरा चैप्टर था कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर देखना, अ फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, बट क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मींस फोर एंड लेटरल मींस साइड, सो हियर ABCD। तो ये तो थोड़ा बेसिक हो गया, बता रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल कैसा ओरिजिनेट हुआ है। क्वाड्री मींस हमारी फोर एंड लेटरल मींस साइड्स, तो ये फोर साइड्स है जिन्हें हमने लेबल करा ABCD। डायगोनल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो फर्दर वो हमारे डायगोनल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के, हमें क्वाड्रिलेटरल्स में एग्जैक्टली देखना क्या क्या है। वर्टिसेस आपको पता है, कोने देख, कोने जो है इनके ABCD ये सब चीजें। अपोजिट वर्टिसेस क्या होंगी कि B के अपोजिट D है, A के अपोजिट C है, ठीक है। साइड्स हमारी AB BC CD AD, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑलरेडी, एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे हमारी एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, AD AB CD CB, क्योंकि सेम है। एंगल्स पता है, अपोजिट एंगल्स भी पता है, एडजेसेंट एंगल्स भी पता है, डायगोनल्स भी पता है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल भी हमें थोड़ा थोड़ा हिंट है, क्योंकि इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन, बस ये देखना है कि जिस क्वाड्रिलेटरल में हमारा जो सम है एंगल का वो लेस देन 180 डिग्री है, दैट इज कॉन्वेक्स, और जिसमें मोर देन या ग्रेटर देन 180 डिग्री है, दैट इज कॉनकेव, ठीक है। तो ये भी हमने चीजें देख ली। अब आते हैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि अब जो चारों एंगल हैं उनका जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो वो हमारा आएगा 360 डिग्री। और ये तो बच्चों पहले ही मैंने समझा दिया था, यहाँ पर हम जब डायगोनल अटैच करेंगे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो दो ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 360 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। एक्सटीरियर एंगल के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा 360 डिवाइडेड बाय n, यानी कि जितनी साइड्स हमारी फोर साइड्स है तो 360 डिवाइडेड बाय 4 हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम नहीं, एंगल पता चल जाएगा हमें। यहाँ पर हमें दिया हुआ भी है कि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज 160, तो यहाँ पर ये 180 होना है, तो यहाँ हमें इंटरनल पता चल चुका है कि 360 है, ठीक है। तो चार एंगल्स बाहर हमारे 360, तो अगर हम चारों को प्लस करेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, thus the sum measure of all the exterior angle of a quadrilateral is 360 degree, ठीक है। For any regular polygon the sum of the exterior angle is equal to 360 degree। अब बोला क्या है, the angles of a quadrilateral are in the ratio 1:2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स लेट द, अब यहाँ पर कौन से एंगल बोले हुए हैं, बस एंगल्स बोला हुआ है, डिस्क्राइब नहीं किया है कि इंटीरियर है एक्सटीरियर है। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि इनका टोटल सम करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 is 10, 360 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। फर्दर इनपुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू 36 है तो 2x मल्टीप्लाई बाय 72, 108 एंड 144 डिग्री। अब इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, लीनियर इक्वेशन में, कि अब मुझे ये वाली चीज तो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि अगर x की वैल्यू आए और रेशियो में हमने 1x 2x लिया हुआ है तो हर एक किसी में पुट करना पड़ेगा और वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर 45 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, 360 फॉर्मूला ये है, 45 डिग्री है, चेंज कर देंगे, लीनियर इक्वेशन से समझा साइड चेंज करना, तो 360 डिवाइडेड बाय 45, योर आंसर इज 80। अब यहाँ पर आते हैं द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे, जो भी सम आएगा देख लेते हैं, 70 और 50 120, 129 108 713 2, 237 माइनस 360 अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा, वही हमारे x की वैल्यू होगी। अ क्वाड्रिलेटर हैज 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजर 80 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री से कम होंगे, तो अगर मैं 3x कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है, एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग दिस, तो मैं क्या करूंगी, 8 × 3
तो 240 मेरा आंसर आ जाएगा। फोर्थ एंगल मुझे पता चली जाएगा, 360 में से माइनस कर दूंगी। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझ में नहीं आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स मेजर करनी है तो 360 अपॉन 120 कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सीपीडी इन द गिवन फिगर। यहाँ पर हमें सीपीडी फाइंड आउट करना है, तो सीपीडी, सीपीडी यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री होगा। सीपीडी, सीपीडी, अच्छा पी फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 1 2 3 4, तो 90 90 दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, तो मैं इसे सीधा डायरेक्ट 180 लिख लेती हूँ। 180 प्लस 60 इज इक्वल टू एंगल सीपीडी 360 डिग्री। आप इन्हें सॉल्व करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इन द गिवन फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी एंड क्यू मीट एट अ पॉइंट ओ। इफ एंगल आर इज दिस, आर इज 110 डिग्री, एस इज 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले ये हमें जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं, अगर हम वो भी ना करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि दो एंगल्स जो हैं हमारे, यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये 60 डिग्री होगा, ये 110 डिग्री होगा। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि हाफ हाफ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर 110, यहाँ पर इसका मेजर आएगा 55, यहाँ पर आएगा 30। 55 प्लस 30 कितना होता है, 85। 85 को माइनस करोगे 180 से, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 95। तो पी की वैल्यू आएगी 95। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चंस यही करने हैं कि कैलकुलेट ही करने हैं। अब बात आ जाती है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हम सभी बच्चों को पता है कि वो क्या होते हैं, ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बहुत सारे, पैरेललोग्राम। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, देखनी है, इनकी प्रॉपर्टीज को समझना है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये प्रॉपर्टीज एक तरीके से लर्न ही करनी है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम, तो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये सब चीजें देखकर आपको ये पढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में। अब रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। अब हम पैरेललोग्राम की बात करें तो हमारे पास रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हम करेंगे। वो कैसे करेंगे, जितना कुछ हमने पढ़ा अगर वो चीजें एप्लीकेबल होती हैं तो वेरिफिकेशन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC। AB DC के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। तो और एंगल A और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और एंगल A इज 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हमारा बन जाएगा, तो ये तो बच्चों देखते ही पता चल रहा है, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट है, और ऑल एंगल इज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये चीजें प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे बोला हुआ है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इफ R इज इक्वल टू ROQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड OSP। तो OSP फाइंड आउट करना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल सभी बच्चों को याद होंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, OSP, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, और अगर मैंने ये 60 फाइंड आउट कर लिया और मेरे पास एक ये ट्राइंगल है और यहाँ पर बोला हुआ है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल PQR इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे आगे SOP। ठीक है, और हमारा यहाँ पर OPS और OSP एंगल अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो OP, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि 2 तो 180 में से मैं डिवाइड माइनस कर दूंगी 60, आएगा 120, डिवाइड कर दूंगी 2 से, आ जाएगा आंसर 60। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। द लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4 इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 पेरीमीटर बोला हुआ है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 5x 4x मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 10x प्लस 8x, आंसर आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू सबको ही पता अब क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। और अब मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि 10 को 5 में मल्टीप्लाई करना है और फिर 4 में भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 160 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। तो हमें पैरेललोग्राम का सम पता है ऑलरेडी, 360 डिग्री होता है, ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट, अपोजिट एंगल्स ऑल्सो आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 360 माइनस 160, हमारा आंसर आएगा 60 60 200, और ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 2x हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है, 100 प्लस 100 प्लस 200 यही होगा, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ होगा, या फिर आप ये भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो, हाफ इंटू D1 इंटू डी, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, एरिया पता चल जाएगा, पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट करेंगे पता चल जाएगा। 48 डिवाइडेड बाय 2 इज 12, नहीं 24, 24 अगर आंसर आया, मुझे वो 4 साइड्स में डिवाइड करना है, तो मेरी साइड आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे दे इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स फाइंड द मेजर ऑफ, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 100 है, अब इनका दोनों का समझोगा वो 180 होगा, तो यहाँ ये 80 है और ये 80 है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी सम, तो यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है, ये 70 है, तो ये भी हमारा 70 होगा, फिर ये हमारा 110 होगा, ये 110 है तो ये 70 होगा। इस तरीके से आप इन्हें फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है इस चैप्टर में जो आप सॉल्व ना कर सको, पूरा चैप्टर मतलब कॉन्सेप्ट बेस पर है। अगर आपने कॉन्सेप्ट इजी तरीके से समझ लिए तो आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। और कहीं भी अगर ऐसा लगे कि डिफिकल्टी आ रही है, तो अगेन द सेम एडवाइस फॉर यू कि कंसेप्ट को गो थ्रू करो, दोबारा एग्जांपल्स को देखो और एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठ जाओ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।